हर महादेव। आज है सोमवार, तो मैं आपको सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का बहुत सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी उसे एक दुख था। उसके पास धन संपत्ति वैभव की कोई कमी नहीं थी, सर्व सुख थे उसको, किंतु वह बस एक दुख से दुखी था कि उसके कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण वह सोचता रहता था कि मेरी मृत्यु के पश्चात उसके व्यापार का, संपत्ति का अधिकारी कौन रहेगा। उसको बस यही चिंता हर वक्त सताती रहती थी कि मेरे बाद इतना बड़ा वैभव कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव जी की व्रत और पूजन किया करता था और शाम के समय में नित्य प्रति शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई थी और भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, हे शिव शंकर भोलेनाथ, इस व्यापारी को क्या कष्ट है और ये आपका तो अनन्य भक्त है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको इस संसार में कौन मानेगा। उसका आप पर अटूट विश्वास है, कृपया आप इस विश्वास को टूटने ना दें। भोलेनाथ बोले, इस संसार में सबको उनके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी के द्वारा बार बार समझाने पर भी माता पार्वती नहीं मानी और बोली, हे प्रभु, आपको उस व्यापारी की मनोकामना को पूर्ण करना ही होगा। माता के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले कि आपके कहने पर तो मैंने इसे पुत्र प्रदान करने का वरदान दे दिया है, पुत्र वरदान दे दिया है, किंतु यह पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इससे अधिक आयु इसकी नहीं रहेगी। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी उसको स्वप्न में भोलेनाथ ने बता दी। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसकी सारी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले के समान सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत और पूजन करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर खुशियों से भर गया। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र के जन्म से अधिक उसके अल्पायु की चिंता सता रही थी, क्योंकि उसको उसके आयु का रहस्य पता था। भोलेनाथ ने स्वयं उसके स्वप्न में आकर कह दिया था, अतः उसने पहले ही सोचा हुआ था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। पुत्र अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया और साहूकार ने यह भी कहा कि रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे आप विश्राम करते हुए जाएंगे, वहाँ पर यज्ञ, दान, पूजन और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही जाना है। इसी प्रकार वह दोनों मामा भांजे जहाँ रुकते वहाँ पर यज्ञ, दान, ब्राह्मणों को भोजन आदि कराते हुए निकलते थे। बहुत लंबी यात्रा के बाद जब मामा भांजे एक नगर में पहुँचे, उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिसके कारण पूरे नगर को सजाया गया था। सही समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने की बात को
छिपा रहे थे और इस कारण से बहुत चिंतित भी थे। उन्हें यह डर था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में अपनी पुत्र वधू बनाकर ले आऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन के मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर लिया और लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद जब राजकुमारी लड़के के साथ लौट रही थी तो वह सच को छिपा ही नहीं सका और उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि राजकुमारी, आपका विवाह मेरे साथ संपन्न हुआ है, किंतु मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब आपको जिस युवक के साथ विदा करेंगे वह एक आंख से काना है। तब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ यह पढ़ा तो उसने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा को जब ये सारी बातें पता लगीं तो उन्होंने भी राजकुमारी को विदा नहीं किया और अपने पास ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंचा, गुरुकुल में पढ़ाई शुरू कर दी और जब उसकी आयु 16 वर्ष की हो गई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्यदेव में जब मामा ने मृत भांजे को देखा तो वो रोना पीटना करने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र हो गए और दुखी होने लगे। तब लड़के के मामा के रोने की विलाप करने के स्वरूप समीप से जा रहे शिव जी और माता पार्वती जी ने सुने। माता पार्वती ने भगवान से पूछा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में पास जाकर देखा तो भोलेनाथ पार्वती जी से बोले, यह उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु तक का ही वरदान दिया था। इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। माता पार्वती जी फिर भी बोली भोलेनाथ से कि आप कृपया इस बालक को जीवन दान देने की कृपा करें। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और वह कुछ ही पल में जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़के के मामा के साथ वह अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया गया था। पास से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें अपने महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि उन्हें उनके बेटे को जीवित देखने को नहीं मिला तो वह अपने प्राण तुरंत ही त्याग देंगे। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र के जीवित आने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हो गए और अपनी पत्नी और मित्र के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने पुत्र के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत के करने के और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान दिया है। पुत्र की आयु जानकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुईं।
इसी प्रकार जो भी भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं तथा नित्य प्रति शिव जी के मंदिर को सुबह जाते हैं, विधिवत उनका पूजन करते हैं और सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर उनके समक्ष घी का दिया प्रज्वलित करते हैं, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार व्यापारी की मनोकामना भी पूर्ण होती है और भोलेनाथ उसके पुत्र को अंततः दीर्घजीवी होने का वरदान प्रदान कर देते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो भोलेनाथ की जय, पार्वती माता की जय, बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हे भगवान, हमसे जो भी भूल हुई हो इस कथा के दौरान आप हमें क्षमा करें और हमारी इस कथा को, हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करें। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो। अगर कहानी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।